पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत का कहर जारी है। 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है। देहरादून, पटना, वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आसमानी आफत ने इस वक्त मुश्किल में जिंदगी कर दी। बाढ़ और बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। पानी ने लोगों को कैदी बना दिया है। लोग घरों में डूबके रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल, जहां पर देहरादून, पटना, वाराणसी और प्रयागराज में फिलहाल जल प्रलय ही नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और कई जगह पर नाव का सहारा लेकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। वहीं जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी तैनात कर दी गई है अलर्ट मोड पर। आसमानी आफत कैसे मुश्किलें बढ़ा रही है वो तस्वीरें हैं। देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के नमो घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्सी घाट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। तो वहीं देहरादून में बरसाती नाले इस वक्त तूफान पर है, नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी आ गया है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। तो वहीं पटना की हालत भी इस वक्त खराब है, जहां जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो देहरादून के कई इलाकों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। भारी बारिश के बाद में तमसा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न पूरी तरीके से नजर आ रहा है और कैसे ये जो नदी है वो उफान पर बह रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टपकेश्वर महादेव की मंदिर की तस्वीर है, देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ मंदिर मौजूद है और दोनों ही तरफ कैसे जो पानी है वो अपने रौद्र रूप में बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मंदिर परिसर पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए, सावन का महीना क्योंकि अभी चल रहा है, बड़ी तादाद में देहरादून में लोग टपकेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं और काफी मान्यता है टपकेश्वर महादेव मंदिर की। इसलिए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि फिलहाल जो लोगों की आवाजाही है इस लगातार हो रही बारिश और नदी नालों के उफान पर आने की वजह से जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं के आने जाने की जो संख्या है उसके ऊपर असर जरूर पड़ा है। देखिए, देहरादून में जो भी लोग जा रहे हैं उनको भी एहतियाती कदम उठाने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको नाले उफान पर नजर आ रहे हैं तो उन्हें पार ना करें, क्योंकि कई गाड़ियां भी वहां पर बही हैं। और साथ ही साथ आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने रौद्र रूप पर इस वक्त नदी नाले वहां बह रहे हैं। और ये तस्वीर आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको दिखाई देगा कि कितने रौद्र रूप में यहाँ पर नदी बह रही है। और देखिए, क्योंकि लगातार मानसूनी आफत का कहर जो है वो पहाड़ी इलाकों में जारी है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों से जब नदी नाले बहते हुए जमीनी इलाकों में आते हैं, मैदानों में आते हैं, तब असर देखने को मिलता है। लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड की नदियां और बरसाती नाले इस वक्त तूफान पर हैं। जलस्तर तेजी के साथ में बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर पानी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा और बढ़ जाता है तो नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें आप देखिए, देहरादून से सामने आई हैं, जहां इस वक्त बरसाती नदियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। और अब आलम ये हो गया है कि एक ट्रक ही पानी में तेज बहाव के साथ में बहता हुआ नजर। आप देखिए कि कैसे ये ट्रक फंस गया है और पानी में बह रहा है। तो ये तस्वीरें आई हैं देहरादून से, जहां से आपको अलग अलग तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई, क्योंकि यहाँ पर जो बरसाती नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। इसीलिए लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर सावधानी बरतें और कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खास तौर पर ध्यान दें। और देखिए, अपने व्हीकल से नदी नाले पार करने की कोशिश ये सोचकर कि पानी का फ्लो कम है बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये जान जोखिम में डालने के बराबर है। वहीं आपको देहरादून की तस्वीरें हमने दिखा दी, वाराणसी भी लेकर चलते हैं, जहां पर यूपी के बनारस में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब में पहुंच गई है। लिहाजा अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। गंगा किनारे के सभी 84 घाट पहले ही पानी में समाहित हो गए हैं और अब रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो देखिए, घाटों का संपर्क एक दूसरे के साथ में पूर्ण रूप से टूट गया है। ये नमो घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बनारस के इसी तरीके से तमाम जो अलग अलग घाट हैं वो पूरे जलमग्न हो गए हैं।